मैं जी अपने सब तो पहला तो इस मीडिया के दोस्तों का मशहूर हाँ। तो ये नाल जी आवाम साड़ी गल सुनती है या हमारे जो हमारे अफसरान बाला अहकाम बाला और हुकूमती नुमाइंदगान हैं उनको ये बात बताना चाहते हैं कि हमारे वार्डा के जो पोल हैं ना उनसे तारें चोरी एक ना मामूल बन चुका था। 2-3 दिन पहले भी वारदातें हुई, एक हफ्ता पहले भी वारदात हुई। जो हमारा पहले 9 स्पैन एक पोल से जो दूसरे पोल तक फासला बनता हम उसको स्पैन कहते हैं। 9 स्पैन का कंडक्टर पहले चोरी हो गया वो 10 दिन पहले। उसके बाद फिर 8 स्पैन का कंडक्टर फिर चोरी हुआ। हमने पहली FA थाने दर्ज करवाई हुई है, बाद वाली FA थाने भेजी, अभी दर्ज वो नहीं हुई थी। लेकिन एक बात जो हमें परेशान कर रही थी, जब हम आवाम से मिलते वो भी यही कहते थे कि ये चोरी खुद वापडा वाले करते हैं। अगर किसी अदारे के पास जाते वो भी यही कहते कि आप खुद ही ये चोरी करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अब तो चोर हमने ये अपनी पर्सनल हिम्मत करके एफर्ट करके खुद उसकी जो ना निगरानी करके ये चोर पकड़े, हाँ चोर पकड़े हैं। इधर थाने टप्याले में इनको बंद करवाया है। हम ये जानना चाहते हैं कि असल चोर कौन है और कौन चोरी करवाता है। ये चोरी हमारी जो हमारा ना चोरी का जल्लो के भट्टियाँ गाँव है, फीडर का नाम है ये ना रीमाबाद, न्यू रीमाबाद ना, ये ईसा ग्रेड स्टेशन ये अभी जो ना चलाना शुरू किया है, उसका ये कंडक्टर चोरी हुआ है। अवाम भी परेशान है जिनकी लाइट बंद है, और हमारे मुलाजमीन जिन्होंने ये इलाका चलाना है ये भी परेशान है। और ये हमारे अदारे का इतना नुकसान हुआ है, ये अपना तकरीबन 50-60 लाख रुपए का अभी तक ये कंडक्टर चोरी हो गया है। और हम उम्मीद रखते हैं हम अपने इंतजामिया के महकमे से भी, तो ये हमारा जो पहले इन्होंने 2-3 दिन पहले वारदात करके ये हमारा कंडक्टर चोरी किया है, ये भी इनसे बरामद करके हमारा लॉस रिकवर करने की कोशिश रिकवर करेंगे इंशाल्लाह। और हम मरियम नवाज साहबा से भी ये अपील करते हैं कि आप हमारी इस परेशानी का अजाला खसूसी नोटिस लेकर ये करें। हमारे जो स्टाफ है बहुत परेशान इस मामले में हुआ है। जब लोग कहते हैं ये खुद ही चोर हैं, इन चोरों को पकड़ कर इनका इबरतनाक इंजाम इनका होना चाहिए और पता चलना चाहिए ये चोर कौन है और चोरी करवाने वाले कौन हैं। इनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत शुक्रिया। ये जो आज हमें जो चोर पकड़ने में कामयाब हुए हैं ना, ये जो पेशाब का 2-3 जो वारदातें चोरी की हुई हैं ना, इसी के इंतज़ाम के लिए हमारे SDO साहब ने एक्शन साहब ने स्पेशल फोर्स का इंतज़ाम किया, अपने मुलाजिम की ड्यूटी लगाई कि आप रात को इसका गश्त करें और निगरानी करें कि यही बाकी कंडक्टर भी चोरी ना हो जाए। उस गश्त के दौरान ही वो जो चोर है वो वाकई उस वारदात के लिए पहुंच गए। हमारे मुलाजिम ने उनको पीछा किया और देख लिया। वो भागने में कामयाब हो जाने थे, लेकिन जब जो मजदा ट्रक हमें जो वारदात तो हुई है, ये हमारे सनखतरा जो है ना एक बड़ा गांव है उसके करीब, जिलों के छोटा गांव उसके करीब ये वारदात हुई है। वारदात करने में लोग एक मस्जिद में आए हुए थे। ये ट्रक वारदात उन्होंने की है तो सारे रोड पे कर ली उन्होंने वारदात? नहीं, जो तारें हमारी थी ना वो हमारी ना वो खेतों की जरा वो लाइन जाती थी और बड़ी वो सेपरेट लाइन थी, उसके करीब से वो गुजरगाह नहीं थी। रात को बड़ा आसान था उसके चोरों के लिए वो काम करना। खेतों में जो पोल गुजर रहे हैं वो खेतों में से, हाँ वो लाइन हमारी खेतों में जा रही थी। आम आदमी की या ट्रैफिक उधर से नहीं जाती, कोई रोड करीब नहीं है, जरा रोड से दूर है। उससे वो कंडक्टर चोरी करते थे। थोड़ा सा जो ना 4 स्पैन बाकी रहे तो वो भी उन्होंने चोरी कर लेना था। हम बर वक्त उसका ना निगरानी करते वो भी चोरी हो जाना था। लेकिन ये इंतज़ामिया का सख्त होना बड़ा ज़रूरी है। आज हमारे साथ आज DSP जफरवाल ने बहुत अच्छा तामल किया है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। उन्हें हमारे साथ बहुत वक्त दिया इधर मामले को देखने में, उसका तामल बहुत अच्छा रहा। मज़ीद इंशाल्लाह इनकी अपनी जो कार्रवाई करेंगे वो देखेंगे। इंशाल्लाह हमें यकीन है कि ये मेरिट पे इसका काम करेंगे, चोरों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अच्छा भाई साहब, ये तो तारों का मसला जो ट्रांसफार्मर में चोरी हुई शहर गिरदवार, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? और रोज भाई ये अच्छा अलायंस साहब, ये बताया मुझे साहब कि ये जो ट्रांसफार्मर अक्सर जो हमने देखा है कि सरकारी बिल्डिंगों के अंदर से चोरी हो गया, रोड से चोरी हो गया, जैसा पीछे AC ऑफिस के अंदर से चोरी हुआ, बिल्कुल दूसरी जगह से हुआ, तो उसके बारे में क्या कहते हैं आप? ये बहुत बड़ा अलमी है जी, और इसमें अमूमन मोरज़ल इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है फिर वापडा मुलाजमीन को, जो कि हमारे लिए बहुत दिल बर्दाश्ता बात है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग दिन रात इस सिस्टम के मुहाफ़िज़ हैं और इसको बेहतर चलाने की कोशिश करते हैं।
और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे अनइंटरप्टेड सप्लाई देने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसमें जिस तरह से ये एक गैंग आई है, इससे पहले जो ट्रांसफार्मर चोर हैं वो भी 2-3 मौक़ों पर इंतज़ामिया ने पकड़े हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई इतना ख़ास कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद हमें पता चला है कि वो लोग छूट गए हैं। हमारे रूपोचक के पास गाज़ीपुर गांव है, वहाँ से एक बंदा पकड़ा है, सुपनवाल गांव से एक बंदा पकड़ा है, और वो थाना जफरवाल सिटी में बंद रहे हैं कुछ दिन, बाद में वो लोग छूट गए। जो मियाँ मनासा का बंदा पकड़ा है। तो जब तक अदारे इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, इनसे आहनी हाथों से नहीं निपटा जाएगा, तो ये अवाम का नुकसान और महकमा का नुकसान इसी तरह से होता रहेगा। हम आपके तवज्जुह से अदारों से ये बात करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह अभी आज हमारे जवानों ने बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम देते हुए अपने चोर खुद पकड़े हैं, तो अब इनको एक अच्छे कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएं और इस मामले की तह तक जाया जाए और उन तमाम बड़े हाथों तक भी पहुंचा जाए जो इनके पीछे हैं। और हम लोग अभी तक इंतज़ामिया के ताउन से मुतमिन हैं और मज़ीद भी उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया हमारे साथ ताउन करेगी। और ये मसला हम स्टाफ के साथ साथ उसी तरह से लोगों का भी है। जब कोई इस तरह का चोरी का वाक़या होता है, खा वो ट्रांसफार्मर का हो या कंडक्टर चोरी का हो, उसमें लोगों की सप्लाई भी डिस्टर्ब होती है और अवाम भी इसमें परेशान होते हैं। तो हमारा मुतालबा आपके तवज्जुह से यही है इंतज़ामिया के साथ कि इसमें जितना भी इसकी तह तक जा सकते हैं जाएं और जो मेन इसके पीछे मेन किरदार हैं उन तक पहुंचा जाए, ताकि इस तरह के मसाइल मुस्तकबिल में पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया।